खेत पर कब्जा करने के इरादे से गांव के ही सवर्ण समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के किसान पर किया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि थाना निवौरा के पछात धनौला कला का घटना है, जहां पर वाल्मीकि समाज के किसान कालीचरण अपने खेत पर काम कर रहे थे कि गांव के ही कुछ दबंग लोग ट्रैक्टर लेकर के उनके पास पहुंचे और उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने मुझे खेत में पटक करके बुरी तरीके से मेरे साथ में मारपीट की। मैं गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने घटना की जानकारी थाना निवौरा और ये उत्तर प्रदेश की यूपी 112 पर सूचना दी, लेकिन पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। थाना निवौरा पुलिस ने भी आरोपियों का पक्ष लिया और मुझे डरा धमका करके वहां से भगा दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं गरीब व्यक्ति हूं, वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूं, वो दबंग हैं और गांव के ही सवर्ण समाज के लोग हैं, मेरे खेत पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर के पीड़ित परिवार आज एसएसपी कार्यालय पर भी पहुंचा था और एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर के दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। इसको लेकर के वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। बहुजन मुक्ति मोर्चा के मंडल प्रभारी सुरेंद्र कुमार पाथरे ने इस पूरी घटना पर रोष व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बता दें कि थाना निवौरा के पछा धनौला कला में वाल्मीकि समाज के किसान जब अपने खेत में काम कर रहा था कि गांव के ही दबंग सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा उसके पास पहुंच करके उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की और उसके साथ में मारपीट। कहाँ के रहने वाले हो? बताया पछा धनौला। क्या घटना हुई है? सब मैं बाजरा नरा रहा था 28 तारीख को, तो ठाकुर लोगों ने आके मेरे को पकड़ लिया और बोला कि आप ये बताएं हमारा खेत है, आप क्यों नरा रहे हैं? मैंने कहा सर हमारा है। उनने कहा नहीं तेरे भाई से हमने ले लिया है। तो मैंने अच्छा ले लिया है, तो आपने तो बताया भी नहीं था। तो साहब उन्होंने हमें पूछा, हमने उससे जिद किया, तो उन लोगों ने सबने ये मिल करके वो मुझे मारा था, मार लिया। मैं इधर उधर भागने लगा तो शोर मचा तो काफ़ी लोग बाग आए, उन्होंने थोड़ा बीच बचाया किया तो सब में भाग गया उनसे। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था तो सब पुलिस भी आई थी थोड़ी देर टाइम में। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो हमारे साथ। हम निवौरा थाने में गए, वो पार्टी बुलाई था, वो पार्टी पहुंची नहीं जब तक हम भाग आए। उसके बाद में सबको वो पार्टी पहुंची, पता नहीं कहाँ करा कैसे किया वो पता नहीं सर। कौन कौन लोग थे? वो हाकिम सिंह, रविंद्र, गजेंद्र, राजकुमार, पप्पू, राजवीर और शैलेंद्र। तारीख 30 हम घर में सो रहे थे, बच्चों के साथ थे, तो वो लोग आए, उन्होंने कुंडी खटखटाई, हमने समझा कौन है, हमने खोले तो यही की हुई वो हमने मारने कूद पड़े और साहब शोर हुआ। हमारी बच्ची थी वो चीख गई तो आसपास के लोग भाग दौड़ के आए। हमें क्या बात है तो उन्होंने कहा साले ये FIR करता है, हमें अरे खिलाफ FIR करता है, थाने में जाता है। तो साहब धमकी दी। जब लोग गाँव को आए उन्होंने समझाया, जब वो लोग भाग के गए सर। अच्छा, आपने आज एक SSP को प्रार्थना पत्र दिया, क्या कहा है? उन्होंने भी कहा था कि भाई ये बताओ जब घर में घुस के मार सकते तो आगरा कैसे आ सकते हो? इसका मतलब ये है कि पुलिस नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? ये तो नहीं मैं कह सकता सर, पर वो उन्होंने कहा है वो मैं बता रहा हूँ। है कि आज जो केंद्र में और राज्य में जो सरकारें बैठी हैं, ये सभी दलित विरोधी सरकारें हैं। आज पूरे देश के अंदर इतने जुल्म और ज्यादतियाँ बहुजन समाज के लोगों के ऊपर हो रही हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार की दलित बहुजन समाज के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वो दर दर भटक रहे हैं। गुंडे, बदमाश, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उन्हें कानून का कोई भी किसी प्रकार का डर भय व्याप्त नहीं है। वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, चाहे जिसके साथ लूट कर रहे हैं, चाहे जिसके साथ ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, चाहे किसी की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे जिसकी हत्या है, तमाम प्रकार की चोरी लूट हो रही हैं। हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। बहुजन सशक्तिकरण संघ इस दलित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उस मामले में कई बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को DM के माध्यम से ज्ञापन दे चुका है। हम लोग ये प्रशासन से, शासन से ये मांग करते हैं
क्योंकि जब तक इन दलित पीड़ित शोषित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो सपने देखे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो कैसे पूरे होंगे। अभी एक नई घटना यहाँ गांव, ये पछा गांव है, यहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के दलित भाई हैं, इनके साथ जो अन्य अत्याचार हुआ है वो सीमाएं सभी पार कर चुका है। वहाँ के दबंग ठाकुर लोगों ने इनके खेतों को जबरदस्ती अपने नाम करा लिया है और उनकी खड़ी हुई बाजरा की फसल को ट्रैक्टर से जोत करके उसको नष्ट कर दिया है। ये पीड़ित जब शिकायत करने थाना पर गए तो पुलिस तो आती है लेकिन कोई कार्रवाई इनकी करती नहीं है, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। हम गांव पछाव गांव के जो ठाकुर जाति के जो लोग हैं, जिनमें मुख्य रूप से हाकिम सिंह है, उनके तीनों बेटे हैं राजकुमार, और ये थाना निबोरा के अंतर्गत आते हैं, और भी तमाम परिवार के लोग हैं जो तमाम लोगों के खेतों को अपने नाम रजिस्ट्री बैनामा करा करके बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं। तो इनके साथ 28 तारीख को सुबह मारपीट की गई। जो हमारे वाल्मीकि समाज के कालीचरण जी हैं, इनके साथ मारपीट गई। इन्होंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए तो थाने पर कोई सुनवाई नहीं, तो पुनः बौखला करके इनके साथ कल भी रात को 11 बजे बहन बेटियों के साथ घर में घुस करके जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई है। उसी संबंध में आज मैंने बहुजन सशक्तिकरण संघ के माध्यम से इनका एक प्रार्थना पत्र माननीय एसएसपी साहब से मिलने के लिए दिया है। हम ये मांग करते हैं कि ऐसे गरीब तबके के लोगों को उचित न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और उनको जेल भेजा।